हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करसूँ यूनिवर्सिटी की जो अप्रैल 2024 की एग्ज़ाम हुई थी VNSU की, उसमें जो पूछा गया था हायर परचेज का क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करने वाले। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बेसिक आपको अच्छे से आता है ना तो आपको इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, देखते हैं। तो दिल्ली टूरिज्म सर्विस लिमिटेड है, ठीक है, दिल्ली टूरिस्ट सर्विस लिमिटेड है, जो परचेज करती है, परचेज फ्रॉम द मारुति उद्योग लिमिटेड अ मोटर वान, एक मोटर कार परचेज करिए 1 अप्रैल 2020 से। परचेज वॉज ऑन हायर परचेज बेसिस एंड 50,000 being paid on signing the contract। ये जो साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना, उसको बोलते हैं हम एक तरीके से डाउन पेमेंट। ओके, डाउन पेमेंट। जब आप मोटर गाड़ी खरीदने जाते हो, कार खरीदने जाते हो, तो लोन पे लेते हो तो डाउन पेमेंट भरते हो ना, तो वो आ जाता है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, जैसे सबसे पहले आपको पता ही है कि यहाँ पर हम डेट लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम कैश प्राइस ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, फिर उसके बाद पेमेंट फॉर कैश प्राइस, और नेक्स्ट आपको लिखना है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। अच्छा, ये लास्ट वाला लाइन नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनाओगे तो चलेगा, लास्ट वाला लाइन बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कैलकुलेशन में इजी रहता है। तो ये 50,000 आप डाउन पेमेंट भरते हो। अच्छा, गाड़ी का वैल्यू क्या है वो नहीं बताया उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 15%, 15% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ओके, मतलब आपका इंस्टॉलमेंट है यहाँ पर 50,000 पहला डाउन पेमेंट, और इंटरेस्ट का रेट है 15%। गाड़ी कब खरीद रहे हैं? तो 1 अप्रैल, मतलब 1 अप्रैल 2020 पे गाड़ी खरीद रहे हैं। ओके, खत्म। अब देखो आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट देखो, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट है, 72,500, 65,000 और 57,500। ये हर साल आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे एक साल के बाद, 31/3/2021, 31/3/2022, 31/3/2023। हर साल आप साल के एंडिंग में इंस्टॉलमेंट पे करोगे, और वो इंस्टॉलमेंट आपके पास कुछ इस तरीके से। ठीक है, खत्म। अब ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप अपना कैश प्राइस निकालो कि यहाँ पर कितना अमाउंट होता। तो मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा करवाया है कि जैसे यहाँ पर सारे इंस्टॉलमेंट आपके पास अवेलेबल है और इंटरेस्ट का परसेंटेज भी अवेलेबल है, तो आप है ना लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करोगे। कितना? देखो 57,500। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको आप मल्टीप्लाई करो किससे? ये 15% है ना, उससे 15% और डिवाइड बाई 115 कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा? देखो 15 डिवाइड बाई 115, तो आपको 7500 मिल जाए। और ये 7500 जो है वो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। ठीक है, ऐसे निकलता है। या तो मैंने एक आपको मेरा भी एक तरीका बताया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसे ना करो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि आप 57,500 है ना, उसको डिवाइड कर लो। क्या ये कितना है? 15%। तो 15% में 100 ऐड कर दो, 100 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा? 115। तो 115% से डिवाइड करो। जैसे 57,500, उसको 115% से डिवाइड करो। तो जैसे आप इसको 115% से डिवाइड करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा 50,000, और ये 50,000 वैल्यू यहां पर आएगी। समझे? फिर इस 50,000 में ये वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या करूंगा, 50,000 में ये 65,000 ऐड कर देते हैं, और फिर उसको फिर से दोबारा 115% से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 115% से, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। मतलब ये वैल्यू इधर का 1 लाख आ गया।
अब ये 1 लाख को इसमें ऐड कर दो, मतलब ये जो 1 लाख आया ना उसको ऐड कर लो 72,500 और डिवाइड बाय फिर से 115% कर दो। 72,500 डिवाइड बाई 115%, कितना आ गया? 1,50,000। ये आ गया 1,50,000 और इसको इसमें ऐड करके सीधा लिख लो, कितना आ जाएगा? 2 लाख। लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे भी तो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सारी वर्किंग कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, ये सिर्फ वर्किंग है, ठीक है, जो आप रफ में भी कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो पहले तो इंटरेस्ट होता नहीं है, ठीक है, डाउन पेमेंट के टाइम पे कोई इंटरेस्ट यहाँ पर होता नहीं। इसका 15% करो, 1,50,000 का 15%, कितना आ गया? 22,500। अब इसमें से 22,500 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है, ओके। फिर इसका 15% करो, कितना आता है? 15,000। अब 65,000 में से 15,000 माइनस कर लो, कितना आ गया? 50,000। इसका वापस 15% करो, 7,500 और इसमें से 7,500 माइनस कर दो, कितना आ गया? 50,000। और ये हमने 50,000 का तो पेमेंट किया ही था डाउन पेमेंट, तो आपका यहाँ पर टोटल पेमेंट हो गया 2 लाख का। मतलब जितनी कैश प्राइस थी, कितनी थी? 2 लाख। पूरे की पूरी 2 लाख का पेमेंट आपने कर दिया, ठीक है, धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में, और विथ इंटरेस्ट पे करोगे, ठीक है, बिकॉज आप गाड़ी लोन पे ले रहे हो, तो जब चीज़ लोन पे लेते हैं ना तो इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, उसमें इंटरेस्ट भी हम पे करते हैं। ठीक है, चलेगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो लास्ट कॉलम मैंने आपको बताया था कि अगर वो बनाना है तो आप बना सकते हो कि 2 लाख में से अगर 50,000 का पेमेंट हो गया तो 1,50,000 का पेमेंट और बाकी है। इसमें से फिर से 50 पे कर दिया तो 1 लाख का पेमेंट अभी और बाकी है। इसमें से 50 का और पेमेंट हो गया तो बचा 50,000 का पेमेंट और बाकी है, और इसमें से 50 पेमेंट कर दिया, मतलब अभी कोई भी पेमेंट करना बाकी नहीं है। हो गया, ख़त्म। ये पहले आपको करना था। अभी आपको क्वेश्चन में बोला है कि हम लोग डेप्रीशिएशन जो रिटर्न ऑफ करेंगे वो एज पर द 25% और वो भी पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब आपका जो डेप्रीशिएशन का मेथड है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, WDV मेथड बोलते हैं इसको, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब ये हो गया कि आपका जो डेप्रीशिएशन रहेगा वो हर साल 25% रहेगा, और वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ, समझो आपकी जो कैश प्राइस आ रही है वो 2 लाख आ रही थी, ठीक है, उसमें डेप्रीशिएशन अगर मैं लिखूँ 25% तो कितना आ जाएगा? 25%, डेट मीन्स के 50,000 रुपीज़ आएगा। 2 लाख का 25% 50,000, और ये 1,50,000 आएगा। और यहाँ पर डेप्रीशिएशन फिर से जो दूसरे साल का करेंगे तो 1,50,000 का 25% मतलब 37,500 माइनस करें तो 1,12,500, और डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 25% फिर से, क्योंकि देखो नॉर्मली अगर क्वेश्चन देखते हो ना तो आपका 3 साल का क्वेश्चन है, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। क्वेश्चन आपका 3 साल का है, ठीक है। पहले साल आपने डाउन पेमेंट भर के गाड़ी खरीदा, ठीक है, फिर पहले साल के एंड में पेमेंट किया, कितना डाउन पेमेंट ये किया, फिर उसके बाद ये इंस्टॉलमेंट दिया, उसके बाद दूसरे साल और तीसरे साल, तो 3 साल का क्वेश्चन हो गया। तो अभी 1 साल का और हम गिनते हैं तो यहाँ पर 28,125 का हमारा डेप्रीशिएशन आता है। तो मतलब 3 साल के बाद अपने पास बैलेंस शीट में इतनी एसेट की वैल्यू रहेगी। खत्म। आगे यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पर बोला है, देखो दिल्ली टूरिज्म जो सर्विस लिमिटेड है वो उसका क्लोजिंग, ये क्या लिखा है, दिल्ली टूरिज्म सर्विस लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स एवरी ईयर 31 मार्च, ठीक है, और प्रीपे द मोटर वाहन अकाउंट, ठीक है। थोड़ा देखो लाइट है क्योंकि ये मैंने है ना पेपर के स्क्रीनशॉट में से लिया है, तो थोड़ा लाइट है, अदरवाइज पूरा प्रॉपर है, आपको दिखा जाएगा, मतलब मैं लिख लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा। प्रीपे द मोटर वाहन और मोटर उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग लिमिटेड लेजर अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ दिल्ली टूरिज्म। मतलब जो परचेजर है ना, ये परचेजर है, परचेजर,
तो इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने को बनाना है मोटर वाहन का अकाउंट और एक तो मारुति उद्योग लिमिटेड का अकाउंट। तो कोई बात नहीं, चलिए बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इन बुक्स ऑफ परचेजर, ओके, मतलब दिल्ली टूरिज्म लिमिटेड। ओके, आप समझ जाओ। हाँ, अभी यहाँ पर मोटर कार जब आप खरीदते हो तो मोटर कार का डाउन पेमेंट जब भरते हो तो मोटर कार अकाउंट में डेबिट साइड जाता है पहला एंट्री। ठीक है, जैसे पहला एंट्री क्या था, पहला एंट्री ये था, ये फर्स्ट एंट्री था। तो ये फर्स्ट एंट्री मोटर कार के अकाउंट में डेबिट साइड जाता है 1/4/2020 1/4/2020 टू बैंक। ठीक है, कितना जाता है 50,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद ये लोग जब दूसरा पेमेंट करते हैं 72,500, ये हम किसको पेमेंट करेंगे, तो ये पेमेंट करेंगे मारुति उद्योग को। 72,500 जो पेमेंट करेंगे वो मारुति उद्योग को करेंगे। मतलब यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट 31/3/2000, कौन सा साल है, 2021 वाला साल के एंड में, मतलब 21 के 31/21 को। ठीक है, 2021 को। अब इसके अंदर आपको पता है दो चीज़ होती, एक तो 50,000 अमाउंट है और एक तो 22,500 है। मतलब ये जो आपका 72,500 है ना, उसमें दो अमाउंट बाइफरकेट होगी। ओके, 72,500 उसमें दो अमाउंट बाइफरकेट होती है। पहली अमाउंट होती है ना, वो मोटर कार अकाउंट में चला जाता है, मोटर कार अकाउंट, क्योंकि ये जो हमने 50,000 पेमेंट किया था वो मोटर कार के लिए पेमेंट किया था, और जो 22,500 पे किया था वो हमने इंटरेस्ट के लिए पे किया था, इंटरेस्ट अकाउंट। और सेम तारीख आएगी 31/3/2021, 31/3/2021। और ये जो 50,000 का पेमेंट आपने किया था वो यहां पर चला जाएगा साल के एंडिंग में टू मारुति उद्योग लिमिटेड। ओके, तो ये आपका 31/3/2021 का हो गया आंसर। 1 लाख यहां पर और 1 लाख यहां पर। 31/3/2021 को इन्होंने जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है वो हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। ये रहा पहले साल का डेप्रीशिएशन 50,000। तो पहले साल का डेप्रीशिएशन इज 50,000, मतलब यहाँ पर जो बैलेंस रह जाता है वो 50,000 फिर से, और ये जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/3/2021, और ये आ जाएगा 50,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1/4/2021। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट ईयर बढ़ोगे आगे तो वापस 65,000 का पेमेंट करोगे मारुति उद्योग को। ठीक है, यहां पर मारुति उद्योग को 65,000 का पेमेंट करोगे टू बैंक, और वो भी 31/3/2022 को। और ये मारुति उद्योग को जो आपने पेमेंट किया ना, उसमें आप देखो वो इंटरेस्ट का चार्ट जो मैंने आपको बना के दिया उसको आप ध्यान से देखो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दो अमाउंट इंक्लूड है। एक तो एक अमाउंट है 50,000 रुपीज़ जो आप पे करोगे मोटर कार के बदले में, मोटर कार के बदले में, और बाकी जो पेमेंट करोगे वो इंटरेस्ट के बदले में पे करो। और ये दोनों अमाउंट आपने ऊपर कैलकुलेशन करके रखा है, ये दोनों अमाउंट आपने ऊपर कैलकुलेशन करके रखा है, यहां पर मिल जाएगा। देखो यहां पर दोनों अमाउंट मिल जाएगा 50,000 और 15,000। ठीक है, जैसे पहले मिला था, मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं। देखो सब कुछ ऊपर अवेलेबल है, पहले ये दो हो गया फिर ये दो हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने जो मोटर कार के बदले में जो पेमेंट किया वो वापस मोटर कार का जो पेमेंट है वो यहाँ पर मोटर कार के अकाउंट में चला जाएगा 50,000 रुपीज़, और लिखेंगे टू
मारुति उद्योग लिमिटेड 31/3/2021 आ जाएगा ना, अभी तो 2022 आएगा अभी, ठीक है। और यहाँ पर 31/3/2022, 31/3/2022, और इसको जैसे आप टोटल करोगे तो 1 लाख का टोटल हो गया। और 1 लाख के टोटल में यहाँ पर फिर से दूसरे साल का डेप्रीशिएशन जाएगा 31/3/2022 बाई डेप्रीशिएशन। और ये डेप्रीशिएशन कहाँ से मिलेगा, तो ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 37,500 यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का 37,500 आप लिखोगे तो 1 लाख में से 37,500 माइनस 62,500 यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 31/3/2022 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 62,500 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1/4/2022 लिख लो। वापस अगर आप लास्ट में बढ़ते हो तो देखो लास्ट में एक और पेमेंट हमें अभी करना बाकी है जो कि है 57,500 का, और उसमें आपको 50,000 कार का और बाकी 7,500 इंटरेस्ट का, ठीक है। चलिए पहले पेमेंट करते हैं इसका टू बैंक 57,500 यहाँ पर लिखेंगे 31/3/2023 57,500 और आपको पता है कि इसमें 50,000 हम कार के बदले में पे करेंगे और 7,500 हम पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट के बदले में। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट और बाय मोटर कार अकाउंट, और 31/3/2023 को ये पेमेंट होने वाला है, या तो होता है, ठीक है। और जो 50,000 आपने पे किया अभी वो मोटर कार के लिए पे किया, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा। मोटर कार के लिए आपने कितना पे किया मारुति उद्योग लिमिटेड को 31/3/2022, तो ये आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500, ठीक है, कंप्लीट। और लास्ट अपना जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है थर्ड ईयर का, ये रहा 28,125, ठीक है, 28,125। देखो ध्यान रखना डेप्रीशिएशन जो है ना वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड है या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड है। बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन मेथड भी होती है, तो वो ध्यान रखना। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होती है तो जो पहले साल का डेप्रीशिएशन होता है ना वही हर साल चलता है। यहाँ पर हर साल बदलता जाएगा क्योंकि एसेट की वैल्यू जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे हम डेप्रीशिएशन भी क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैरी डाउन, मतलब 1,12,500 28,125, मतलब ये आ जाएगा 84,375। ये अपना आंसर आ गया। ओके, और देखो यही करना था पूरे क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। हो सकता है इसमें जर्नल एंट्री भी पूछे आपको, ठीक है, हो सकता है इसमें आगे इंटरेस्ट का अकाउंट पूछे, डेप्रीशिएशन का अकाउंट पूछे। ये सब चीज़ मैंने आपको कहीं ना कहीं मेरे कोई ना कोई लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है। हर लेक्चर के अंदर देखो एंट्रियाँ तो सेम होती है, बस कैलकुलेशन जो स्टार्टिंग में किया था बस वही थोड़ा डिफर करता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। ओके, चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स।